तो खबरीलाल जी, इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, जो चर्चा दर्शक सुनना चाहते हैं कि कुमारी सैलजा इतनी कमजोर क्यों हुई? क्या उनकी जो ये अब्सेंट रही, कभी सिरसा, कभी अंबाला, या कभी छत्तीसगढ़ की प्रभारी, कभी कहीं की प्रभारी, क्या ये चीज घाटे में गई कुमारी सैलजा के? नहीं, एक बात बताओ, अगर शैलजा को बाहर दूसरे स्टेट की प्रभारी लगाया है, हुड्डा को नहीं लगाया, दिया दीपेंद्र को नहीं लगाया, तो इसमें शैलजा का डिमोशन है या प्रमोशन है? ये तो प्रमोशन है। प्रोडक्ट तो क्वालिटी के होते हैं, लेकिन प्रमोशन हजम कौन करे? एक प्रोडक्ट तो होता है स्टेट का, भाई ये प्रोडक्ट सीएम के लेवल के है, एक प्रोडक्ट संगठन का है, तो सैलजा वो प्रोडक्ट तो नहीं माना पार्टी ने। नहीं, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष में रहते हुए राजीव गांधी ने बाहर मीटिंग में भेजा था, एक सेमिनार में भेजा था, तो ये तो प्रमोशन था, दोनों पार्टियों का उसमें वो था। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, आज लिख लो, वो सीएम बने ना बने, वो किसी के हाथ में नहीं है। कौन सीएम बनता है, ये दिल्ली जाने, उससे पहले चुनाव है, चुनाव जीत के जाना है, बहुमत लेके जाना है। लेकिन शैलजा वो नेता है जिसको कांग्रेस नेशनल लेवल पर प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और बहुत कुछ आगे हो सकता है। एक बात कहूं, तो इसमें डायरेक्ट कुमारी सैलजा की उम्र है, जिंदगी भर से वो कुंवारे हैं, ठीक है, पार्टी को समर्पित कर दी उन्होंने, ये बात कहते हैं, जिंदगी समर्पित के ऊपर दाग नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल नहीं, लॉयल्टी पे मेरी कोई शक नहीं कर सकता, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन लास्ट चुनाव में मान के चल रहा हूँ, कुमारी सैलजा का हो सकता है कि ये लास्ट चुनाव हरियाणा में सीएम बनने का उनका ख्वाब हो, क्योंकि जो लहर इस बार है वो लहर शायद आगे ना होगी। तो मैं पर्सनल तौर पर एक बात मानता हूं कि जो नेता पूरे हरियाणा से कुमारी सैलजा के साथ थे, हमने जब देखा इतनी गाड़ियां उनके साथ चल रही हैं, तो सीधा सीधा नुकसान तो उनका भी हो गया ना, जिन्होंने अपना घर फूंक दिया कुमारी सैलजा के लिए। एक राजनीतिक नुकसान तो है भाई। आप सीएम पद को ज्यादा बड़ा मान रहे हैं कि सीएम, अरे सीएम का तो पता नहीं लगा राजस्थान में कौन बन गया, सीएम का पता नहीं लगा हिमाचल में कौन बन गया, सीएम यहां भी, कल को ये भी बन गई। अगर इसकी किस्मत में हुआ, थोड़ा भाग्य पर भरोसा रखो। अंबाला शहर सीट अगर कुमारी सैलजा से चली गई हुड्डा गुट पे, कितना बड़ा घाटा है ये? नहीं, कोई घाटा नहीं। कितने वर्कर हैं कुमारी सैलजा के? कोई घाटा नहीं है, कमाल है, कोई घाटा नहीं है। अंबाला शहर सीट पे जो जिन्होंने पार्टी को सिंचा, देखो जिन्होंने काम किया। अब एक बात हो, चौधरी निर्मल सिंह जब पार्टी में नहीं थे, आम आदमी पार्टी में थे, आप ये बताओ कि उस टाइम तक भी कौन हैवी था, कौन सा गुट धरने प्रदर्शन करता था? 4 सीट देखो, अंबाला जो लोकसभा सीट है उसकी 9 में से पिछली बार कांग्रेस पर 4 थी, 4 में भी सैलजा का शेयर था नहीं था। अब 9 में से जितनी आएंगी सैलजा का शेयर ज्यादा रहेगा, जीत का शेयर तो ज्यादा रहेगा, टिकट का कुछ भी रहा हो। और सिरसा में भी यही होगा, सिरसा में स्थिति अलग है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सिरसा में नहीं आ रही, सिरसा में भी टिकटें इनकी नहीं मिल रही। सिरसा की स्थिति तो सुन लो भाई, एलनाबाद अभय सिंह जीतेगा, वहां करण चौटाला जीतेगा रानिया में, सिरसा अर्जुन चौटाला, और सिरसा सीट पर वो जीतेगा सेतिया, वो कांग्रेस की हो जाएगी। केरवाड़ा जीतेगा, हुड्डा लेके आया उसको, तो केरवाड़ा जीतेगा, ठीक है, और इधर की है वो सैलजा जी जीतेंगी। मैं गारंटी से कहता हूं दोनों लोकसभाओं में मैडम सैलजा का शेयर ज्यादा रहेगा, और अंदर भी सीटें आएंगी, हिसार में भी सीटें आएंगी, पूरे हरियाणा में। भाई आप एक चीज बहुत मुझे कल से ये हजम नहीं हो रही, आप हुड्डा को तो रडार बना रहे हो, वहां ना तो आप पार्टी को मानते कुछ, ना राहुल को मानते कुछ, ना इतने बड़े मैनेजमेंट को मानते कुछ। आज ये जो लहर है, ऐसा बहुत लोग में देखे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा कारण, कुछ भी कारण नहीं है, कुछ भी कारण नहीं मानता मैं भाई। ठीक है, सब मेहनत कर रहे हैं, कम ज्यादा की क्या बात है। अब आप इसमें देखो ना, यहां से जीत कर जाएंगे, और जो दिल्ली जाएगा उनसे एक एमएलए से पूछ लियो, कोई भी ये कह दे कि मैं हुड्डा का एमएलए हूं, एक भी अगर कह दे, एक भी एमएलए अगर कह दे कि मैं सैलजा का एमएलए हूं, सबकी नजरें, सबका स्वार्थ, सबकी तरक्की, सबका भविष्य दिल्ली तय करेगा, राहुल तय करेगा। एक बात बताओ, और ये हाथ नहीं कि जो एमएलए हैं वो लाइन में चलते हैं। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जो हुड्डा साहब ने कहा वो किया, लाइन में चल के 10 साल से कहां जा रहे हैं, लाइन में ही चल रहे हैं 10 साल से। अब मौका आया है,
इसमें बिल्कुल ना समझो, मुझे पता है 2 साल से मैं आप बहुत बड़ी बात बताऊंगा। नहीं, 60 टिकटें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल गई है। आप एक बात बताओ मुझे, 8 साल हो गए भारत भाजपा की सरकार को हरियाणा में 8 साल से भाजपा के खिलाफ मीडिया में कौन ज्यादा बोल रहा और विपक्ष में कौन ज्यादा बोल रहा? मीडिया में मुझे बता दो, मेरे अलावा, खबरी लाल के अलावा भाजपा पे किसी ने सवाल भी उठाया हो? दूसरी बात, ये जो आज टिकट की लाइन में खड़े ना, ये सारे राहुल को पप्पू कहते थे, ये सारे चोर हैं। अच्छा, हाँ, ये सारे चोर हैं। कांग्रेस मैं एक को बता दूंगा, कांग्रेस या तो ये छोड़ के भाग्य वापस आए। अच्छा, ये सारे गालियां देते थे, पप्पू कहते थे। अच्छा, मेरे सामने ये आ जाए, जितने भी लोग हैं, मैं 8 साल से बाज की तरह नजर लगाए बैठा हूं इन लोगों पर। मुझे पता है इन्हें सड़क पर खड़े होने की जगह नहीं थी। राहुल सड़क पर आया तब ये टेंट लगाकर सड़क पर उसके स्वागत के लिए आए। भूल गए क्या वो दिन? आप ईमानदारी से बता दो कितने लोग हैं। पूरे हरियाणा के लोगों की मैं बता दूंगा लिस्ट। ये वही लोग हैं जिन्होंने पप्पू घोषित करके अपने घर बैठ गए थे। आज वो दमदार हो गया तो ये दमदार हुए हैं। इसीलिए राहुल पर को नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए, उस मैनेजमेंट कमेटी को नहीं भूलना चाहिए जो इस बार फिल्टर हो रहा है मामला। हर आदमी कह रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, टिकट किसी को भी हो, न्याय हो रहा है। अरे उस चीज को समझो, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। हुड्डा साहब किसका अंग है? कांग्रेस का ही तो है। अगर इन लोगों में, ये जितने भी हैं ना, यहाँ जितने बड़े धुरंधर बने फिर रहे हैं, जो लाइन में चलने विधायक हैं, आ जाओ मैदान में। सपा, बसपा, वो आज समाजवादी पार्टी फलाना, आ जाओ उनके टिकट लेकर, आ जाओ आजाद मैदान में। गिने चुने नहीं जीतते। हुड्डा साहब का ही था भिवानी में, वो सांसद लड़ने गया था, जिसे नु कहते जी यू तो तुर्रम खां है, यू तो नोठों में नहला देगा। राव दान सिंह, याद करो, बंदर बना के भेजा भिवानी वालों ने। चल भाई लड़ चुनाव, और जो जीतते हैं याद नहीं रखना चाहिए। 4 जीतते हैं नहीं भाई, फिर मैं कह रहा हूं, हुड्डा साहब अपनी जगह हैं, शैलजा जी अपनी जगह है, सीएम जो बनेगा अलग चीज है। अभी हम चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन कुमारी शैलजा, मैं उड़ान नहीं भर सकता है ना, कमजोर तो होगी हरियाणा में भाई, बहुत कमजोर होगी वो भी, फिर भी कमजोर भी इन पे हावी पड़ेगी। आप देखते रहिए कैसे हावी पड़ जाएंगी। ऐसे पड़ेगी कि जिस दिन सीएम पद का दावेदार का निर्णय होगा उस दिन किसी के हाथ में कुछ नहीं होगा। जो पार्टी चाहेगी वो सीएम बनेगी। विधायक नहीं चाहेंगे कुछ? विधायक तो मैं बता रहा हूं 60+ विधायक आएंगे और सारे के सारे दिल्ली में ये कहेंगे जी हम कांग्रेस के विधायक हैं, बढ़ाओ किसको सीएम बनाना। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा साफ नहीं तो मैं इन चीजों में देखो, भूपेंद्र हुड्डा जिन्होंने टिकट दिलवाई उसको छोड़ देंगे? हंटर चला के देख लियो, ये हंटर चला के देख लियो ना उस टाइम। अच्छा, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। 8 तारीख को इसी टाइम क्या हालात होंगे वो देखना। 10 तारीख को सरकार बन जाएगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हम यहां लड़ते रहे झगड़ते रहे, कुछ नहीं है। जिसको होना है जो तय करेगा वो बहुत, हर कोई बोलता है हाई कमान हाई कमान हाई कमान। अरे हाई कमान का आने तो दो। अरे अभी तो कुछ भी नहीं। आप देखना जितने ये लड़ेंगे ना चुनाव, सबको हाई कमान की जरूरत पड़ेगी। और वो सुरजेवाला जी जो बहुत बड़े नेता हरियाणा के हैं, वो सिर्फ 1 सीट मांगी उन्होंने कैथल की। तो और क्या दो सुरजेवाला जी को? सुरजेवाला जी को सब तो जानते हैं, मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाह रहे हैं? कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि वो तो पुश करके खींच लेता है, अटक मर गया, सीढ़ी लगा के खींच जाते हैं सभी को पार्टी से। तो इसका मतलब ये है कि राहुल काल जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, इससे न मत भूल लो। और मैं तो बहुत बड़ी जीत मानता हूं, भाजपा को हरियाणा में तबाह कर दिया, अमित शाह की हिम्मत आने की नहीं हुई। तो ये होता है ना, जैसे पप्पू 10 साल से तुम कह रहे हो जो भी उठा है लल्ली छल्ली, एवं ही पप्पू आज पप्पू पापा बन गया। अच्छा, पप्पू पापा बना दिया, और क्या, बन नहीं गया। अच्छा, तो और देखो 10 तारीख को 8 तारीख को क्या होगा। ठीक है, तो दर्शकों एक अपडेट आपको बता दूं कि पहली लिस्ट जो है उसका इंतजार सबको है और कांग्रेस ने जो मास्टर स्ट्रोक मारा है, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं टिकटें जब डिक्लेयर होंगी तो पार्टियां छोड़कर भागेंगी। कहां पे? आम आदमी पार्टी के पास। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके लिए, जो दूसरी पार्टी से आएंगे वो चुनाव लड़ पाएंगे। इसी चीज को कवर करने के लिए राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है और आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन कर लिया है।
अब रास्ते बंद हो गए हैं भागने वालों के लिए, बागी होके या तो आजाद लड़ो या इनेलो गठबंधन, जेजेपी गठबंधन, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा उभरने वाली पार्टी है और उसके रास्ते बंद हो गए हैं गठबंधन के कारण। तो 90 सीटों का फायदा ले लिया राहुल गांधी ने। साफ तौर पर एक बात तो है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा ये काम किया है और सुबह तक औपचारिक ऐलान हो जाएगा। और कुमारी सैलजा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि कुमारी सैलजा की जो है नहीं चल रही है टिकटों के बंटवारे में। सीएम कौन बनता है ये कल की बात है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा आज किंग नजर आ रहे हैं कांग्रेस के। और एएसपी जेजेपी गठबंधन ने भी अब जो है वो ऐलान कर दिया है। और एक बड़ी खबर जो आ रही है कि डबवाली से ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। दिग्विजय चौटाला के सामने ओम प्रकाश चौटाला को उतार सकते हैं अभय चौटाला, और उचाना से खुद उतर सकते हैं अभय चौटाला। तो जेजेपी को बर्बाद करने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है इनेलो ने। और क्योंकि और अभय जो दुष्यंत चौटाला है वो हरियाणा का दौरा करने के बजाय उन्होंने सिर्फ 10, 15, 20 सीटें अब छांट ली हैं जहां पर वो जाएंगे। और वो कह रहे हैं जो जीतेगा उचाना वो जीतेगा हरियाणा। अब वो आज वो अपने काम गिनवाने। और वकील साहब हैट्रिक लगा सकते हैं इस बार, क्योंकि जींद में, सोनीपत में और अब डबवाली में। हाँ, नहीं, ये एक नया सब्जेक्ट है, इस पर कल बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, इसकी बारीकियों में जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कयामत की रात, जैसा कि हम कल भी कह रहे थे, एक एक रात कयामत की रात है, क्योंकि टिकटें जो हैं वो कभी भी इधर से उधर हो सकती हैं। अभी जो हम पक्की मान के चल रही हैं, क्योंकि वहां पर हर किसी का अपना चेक होता है, अपनी किस्मत होती है, अपने वकील होते हैं। तो बने रहिए दोनों चैनलों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।